ओह! चलो तो आप मुझे ये बताओ, जल्दी-जल्दी जवाब देना है। सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरीज़, सिंपल क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल, सिंपल कुबॉइडल। थायरॉइड फॉ थायरॉइड फॉलिकल, क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल यही क्यूबॉइडल था कुबॉइडल था। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स सिंपल हाँ, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल अच्छा विद गॉबलेट और विदाउट गॉबलेट? विद विदाउट गॉबलेट। प्रॉब्लम क्लारा सेल विदाउट होते हैं गॉगल, विद टर्मिनल क्लारा सेल। ब्रोंकियोल हाँ, क्लारा अगला मैं यही पूछने लगी थी। ओके, स्वेट ग्लैंड्स, ये जो है मैम स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल। शाबाश स्वेट डॉक्टर गैस साहब। में ओके, लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ वेजाइना इज? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस फेमस केराटिनाइज नॉन कैरेक्टराइज्ड, केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज केरेटिनाइज्ड। शाबाश केराटिनाइज डॉक्टर उसामा और डॉक्टर आयशा, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वेमस एपिथेलियम। टंग टंग का कौन सी एपिथेलियम है? स्ट्रेटिफाइड फेमस नॉन और कौन से? केराटिनाइज ओके, और कौन से केराटिनाइज पेपिला पड़े होते हैं? फिल्सीफॉर्म फिलीफॉर्म। नो, इट्स नॉट फेल्सीफॉर्म जी। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म कहाँ पे फिलीफॉर्म पड़े होते फिलीफॉर्म। हैं? कहाँ पे पड़े डोर्सम ऑफ होते हैं? टंग। डोर्सम ऑफ द टंग। शाबाश। डोर्सम ऑफ टंग एपिथेलियम ऑफ वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ नोज? सिलिएटेड नॉट सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड नहीं ये ना ईयर के नहीं साथ नहीं इसका ये नहीं है। एसोसिएशन है, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्केमस नहीं सूडो यार ये केराटिनाइज्ड। ऑब्स्ट्रेशियन डॉक्टर ट्यूब सामा जो आप है ठीक कह रहे वो हो। डॉक्टर उसामा आप ठीक कह रहे हो। एक्चुअली ना ये ईयर आपने के साथ लास्ट टाइम भी अगर बताया था। कनेक्ट, हाँ ईयर से भी अगर आप कनेक्ट करते हैं ना, तो ईयर की बेसिकली दो चीजें हैं। देखो, कान है ना, ये कान की एक्सटर्नल कवरिंग है। इधर से जाओगे तो एक्टोडर्म, ये सारी स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। अंदर जैसे जैसे जाते जाओगे ना, यूस्टेशियन ट्यूब वगैरह, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ तो सीरो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड होती जाएगी, ठीक है। तो कान की बाहर से कनेक्ट करना है या अंदर से, ये चीज देखनी है। तो जिस तरह कान है उसी तरह नाक है, नाक है ना, ये तो ये वेस्टिब्यूल एरिया ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वेस्टिब्यूल जो सा है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। कर कर फिर जब ये बाहर ये भी चला जाएगा ना नीचे, जितना फेरेंक्स लैरिंक्स यहाँ तक तो चलो ठीक है। सूडो अब आगे चले जाओगे नीचे तो ये भी स्ट्रेटिफाइड सॉरी सिलिएटेड हो जाएगी, सीरो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। मैडम हमने सूडो में पढ़ा था ना कि कंडक्टिव पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्या ये हाँ जी, रेस्पिरेटरी में नहीं आता है? कौन सा? यार जो ये अभी एयर के साथ एक्सपोजर है वेस्टिब्यूल ना इसका। ऑफ नहीं 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 नहीं, ये एक्सपोज्ड है ना, तो ये नहीं है। ओके अच्छा, तो मैम इसका क्या बना जवाब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज या नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हाल ही लिखी है, लेकिन ये आपकी नॉन केराटिनाइज्ड के साथ आएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम्स इन एंडोसर्विक्स इज टर्म्ड एज एंडोसर्विक्स पे अगर आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मिल जाए फिर। तो फिर क्या मैम ये केराटिनाइज कार्सिनोमा, ओके, उससे पहले ट्रांजिशन who will define metaplasia? मैडम उसमें तो कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप चेंज इनटू अदर अदर सेल मैम टाइप ये वन सेल एडल्ट सेल टाइप जो होती है चेंज हो जाए दूसरे एडल्ट सेल टाइप में, ये मेटाप्लेसिया। तो ये एंडोसर्विक्स में आपके पास कलमनर थी, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगी, तो सेल टाइप चेंज नहीं होगी, होगी बस मेटाप्लेसिया हो गया। ठीक है। अच्छा, और डेफिनेशन ये है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप इज नोन एज मेटाप्लेसिया, जो इसकी फुल डेफिनेशन है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर containing stratified squamous epithelium was identified as the vagina. What will be seen on microscopy histologically that differentiate it from other structures? स्ट्रेटिफाइड इलास्टिक स्क्वेमस टिश्यू था। अच्छा डॉक्टर इलास्टिक साहब, टिश्यू देखो, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है। सर्विक्स का एक्टोसर्विक्स और वजाइना कॉमन फीचर आ रहा है, ठीक है। जो पूरे ट्रैक से डिफरेंशिएट कर रहा है दैट इज इलास्टिक टिश्यू इन, कहाँ पड़ा होगा ये, कौन सी लेयर में? रेटिकुलर सबम्यूकोसा लेयर, और कोई? लेमिना प्रोपिया। प्रोप propria, lamina propria. चलो, falling has lymphoid tissue with surrounding stratified squamous epithelium. पीटी lymphoid पैलेटाइन tissue है और stratified squamous पैलेटाइन epithelium. टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल शाबाश। पीटी Ep- एसएसपीटी epithelium found upon surface or to friction, which it serves to protect against mechanical केराटिनाइज injury.
केराटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज। हाँ जी, स्किन की मैंने बात की थी। अबाउट हाइमन, मैडम हाइमन तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटिफाइड Stratified स्क्वेमस squamous केराटिनाइज है, नॉन नॉन मैडम पहले केराटिनाइज है ये यार। मैच पढ़ते रहे, आज हमने केराटिनाइज बोला। हाँ ठीक है, हार्ड पैलेट के साथ। Stratified squamous है कि केराटिनाइज है, क्या बोल रहे हो? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज। मुझे बताओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का जो आप लोगों ने केराटिनाइज का निमोनिक किया था वो क्या किया था? मैम केराटिनाइज ही किया था। डीजीपी निमोनिक बताओ ना। लव शेल, डीजीपी डीजीपी लव लव शेल, शेल था। डीजीपी लव शेल। शेल में एच इज हाइमन, ठीक है। यस मैम। डॉक्टर काशिफ किताब और बंद करके अगली दफा बताना निमोनिक, ठीक है। चलो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन इज ऑन यूविला, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं आना था, इसलिए मैंने यूविला बोल दिया, ठीक है। ये यूविला भी आपके माउथ के अंदर पड़ा है ना, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम माउथ तक नीचे जोन से। एसोफेगस के साथ कौन कनेक्ट कर रहा होता है? फेरेंक्स किसके साथ होता है? लैरिंक्स किसके साथ होता है? क्या चीज में? फेरेंक्स का Larynx रीढ़ के कनेक्शन, साथ होता है, मैडम pharynx फेरिंग esophagus के के साथ साथ होता है। होता है। ठीक है। तो अगर अपना एसोफेगस की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो फेरेंक्स और लैरिंक्स में से किसकी स्ट्रेटिफाइड होगी? लैरिंग्स। Pharynx नहीं है, मैम, लैरिंग्स तो उसके ट्रेकिया के साथ होता है। ट्रैकिया के साथ है ना। हाँ, pharynx की होगी। फेरेंक्स, मैम ओरोफेरेंक्स होता है ना, डॉक्टर ऐशा ओरोफेरेंक्स। ने डॉक्टर ऐशा ने बताया था, क्योंकि लैरिंग्स दो में आते हैं ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज। तो मैडम ने कहा था कि आपने प्रेफर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को ही करना है लैरिंग्स में। हाँ जी, ये स्ट्रेटिफाइड के साथ ही आते हैं। दूसरा तो मैं डालती नहीं हूँ, बट चलो डॉक्टर ऐशा ने किया तो ओके। चलो, लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ वेजाइना इज सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज। स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज। Stratified नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन व्हिच स्ट्रक्चर थ्रू आउट? एसोफेगस। सबग्लॉटिस हैज व्हाट? यस मैम। क्या मैम? सबग्लॉटिस में क्या बचो? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस जो माउथ के साथ एसोसिएटेड है, सूडो नीचे स्ट्रेटिफाइड एसोफेगस के सूडो साथ सिलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। है। यस मैम। क्या? सूडो स्ट्रेटिफाइड। सबग्लॉटिस के साथ जब खाना खाते हो, तो वो जो ग्लॉटिस वाला मैकेनिज्म होता है, वो किसके साथ है? खाने ने लंग में जाना है या एसोफेगस में जाना है? एसोफेगस। इसोफेगस। एसोफेगस की क्या लाइनिंग है? तो स्ट्रेटिफाइड नॉन स्क्वेमस। नॉन केराटिनाइज इज फर्स्ट फेमस। तो फिर सबग्लॉटिस को क्यों नहीं कर रहे हो यही? मैडम हम एपिग्लोटिस के साथ हम समझ रहे थे कि नहीं। चलो आगे चलें। हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर, इसकी कौन सी एपिथेलियम है? मैम इसकी है, वो है नॉन सिलिएटेड कलमनर। टेम्पल नॉन सिंपल सिलिएटेड। नॉन columnar सिलिएटेड। कलमनर एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड। इसने डॉक्टर काशिफ, इसने कौन से सीलिया बजा बजा के तो स्टोन्स को बाहर फेंकना, पहले ये बताओ। नॉन सिलिएटेड मैंने नॉन बोला है ना। अच्छा, नॉन सिलिएटेड। सिंपल गैस कलमनर निमोनिक क्यों है नहीं ना, बोल रहे गॉल हो? ब्लैडर एक है, सेकंड, इंटेस्टाइन में स्टमक है। सिंपल कलमनर क्यों नहीं बोल रहे हो, जो जीआई ट्रैक की है आपकी लाइनिंग? तो नॉन मैम वही सिलिएटेड बोला है ना, कलमनर। हाँ, यही बोला है ना मैम। नॉन सिलिएटेड क्यों बोल रहे हो? सिंपल बोल दो। हाँ, सिंपल कलमनर। उधर नॉन सिलिएटेड आ जाता है और कलमनर आ जाता है। कलमनर पिक करना है, नॉन सिलिएटेड प्रेफरेंस में नहीं रखना। यही बोले हैं। अच्छा रिगार्डिंग ओके। कलमनर एपिथेलियम, मेल यूरेथ्रा में कौन सी होती है एपिथेलियम? stratified columnar epithelium। सर्टिफाइड कॉलमनर। अच्छा, ये आप लोग बाहर वो जो उनसा एक्सटर्नल ये यूरेथ्रल मीएटस है उसकी बात कर रहे हो। मुझे बताओ मेजॉरिटी कौन सी एपिथेलियम है? सूडो सूडो स्ट्रेटिफाइड सबसे पहले स्यूडो नॉन को आप सिलिएटेड। लोग प्रेफर करोगे, क्योंकि मेजर पार्ट जो उनसा मेम्ब्रेनस और पेनाइल यही है, ठीक है। फिर यस। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आपके पास ट्रांजिशनल है, अगर वो कहता है अटैच्ड विद ब्लैडर, ठीक है। और अगर वो एक्सटर्नली कहते हैं कि मिएटस है, ये नैरोइंग जोन से है, ठीक है, तो फिर आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस करना है। चलो, यूट्राइन ट्यूब में कौन सी एपिथेलियम है? ये सिलिएटेड सिंपल कलमना। columnar epithelium। मुझे पता ट्रांजिशनल। था आप यही बोलोगे डॉक्टर काशिफ। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि उसमें रिलेटेड नहीं करना यूट्राइन में।
अच्छा ट्यूब कह रहे हो? ओके यूट्राइन ट्यूब, ठीक है, उसमें आपके पास सिलिएटेड ही है। मुझे लगा यूट्राइन कैविटी कह रहे हो, ठीक है ओके। और कौन सी मूवमेंट होगी इसमें? वेपलाइट। वेप वेपल लाइट, ठीक है। अच्छा इधर ना इन्होंने सिर्फ कलमनर एपिथेलियम दिया हुआ है, ठीक है, तो यूट्राइन ट्यूब में सिलिएटेड है। फिर अगर वो नहीं दिया हुआ तो कलमनर को उठाना है, ठीक है। रिगार्डिंग सीलिया, सीलिया किधर होते हैं? आर प्रेजेंट ऑन एपिकल सरफेस या ल्यूमिनल सरफेस ऑफ सिंपल कलमनर एपिथेलियम? ल्यूमिनल सरफेस। ल्यूमिनल, ठीक है। टाइप ऑफ एपिथेलियम इन इंटेस्टाइन्स आर? सिंपल कलमनर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, अब मुझे ये बताओ, a histological section of gland shows many acini lined with pseudostratified columnar epithelium embedded in stroma with smooth muscle in it. Which is the structure? What is the structure? प्रोस्टेट एट। ठीक है। ओके, मैं ग्लैंड कहने लगी थी, मैंने कहा इतना पता लग जाएगा। सेल्स ऑफ सिंपल कलमनर एपिथेलियम आर कनेक्टेड बाय सेल ऑफ कलमनर एपिथेलियम कौन से जंक्शन से अटैच होगा? डिस्मोसोम अच्छा, और कोई? आईकेम जंक्शन। डेस्मोसोम कौन से टाइप ऑफ जंक्शनल है? टाइट जंक्शन है या गैप जंक्शन है? टाइट ये बस टाइट, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम लाइंस कौन सी ट्यूब को? कलमनर एपिथेलियम यूट्राइन। लाइंस व्हाट, व्हिच ट्यूब? यूट्राइन यूटेराइन ट्यूब। सिलेटिव वाला यूटेराइन, ठीक है। यूट्राइन सीरो सर्टिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूछ रहे हैं। नेजल के नहीं नहीं, नेजोफेरिंग मैम प्राइमरी नेजोफेरिंक्स, चलो ठीक है, नेजोफेरिंक्स कर सकते हो, आगे। लेरिंग्स भी आ सकता है मैम इसमें और ट्रेकिया भी आ सकता है, कंडक्टिव स्टेशन ट्रैकिया, ट्यूब आ सिस्टम सकता है। मैडम जितना भी ठीक है, वो इधर होगा ना ठीक है, जी ओके का कनेक्टेड पार्ट ओके, इधर वैसे ट्रैकिया बोला हुआ था उसने, ठीक है। चलो आगे, लंग्स एपिथेलियम ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, लाइनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। Pseudostratified, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ciliated. कॉलमनर। Okay, gland with glandular acini lined with pseudostratified columnar epithelium and lamellated glycoprotein masses is most likely the मैडम ग्लैंड की बात की प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी नहीं सुना लैमिनेटेड। है लैमिनेटेड। क्या? लैमिनेटेड आपने कुछ कहा है इसमें। मैडम lamellated आपने ये पूछा कि glycoproteins कौन सा masses। ग्लैंड होगा ठीक है। हाँ वो डॉक्टर उसामा बता रहे हैं, मैंने lamellated भी सुना है। चलो, study observing a histological slide of a tubular structure with a thick vascular wall and pseudostratified epithelium. The most likely structure is Prostate. यूरेटर। Was difference. डॉक्टर उसामा कान पकड़ो जरा अपने, और यूरेटर को स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के साथ कर रहे हो, ट्रांजिशनल के अच्छा साथ था अच्छा, वो। दूसरा है वो नहीं ट्यूबुलर सुना है ना। स्ट्रक्चर, तो चलो है, थिक वेस्कुलर वॉल भी है, वेस्कुलर वॉल, ठीक है। हाँ जी, ये was ठीक। difference. हाँ चलो, वहाँ से। वॉस यस डिफरेंस यस क्या होता है, इसमें क्या होती है? Pseudostratified, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन non-ciliated. नहीं नहीं, सिलिएटेड। वॉस डिफरेंस और पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, इन दोनों के साथ क्या एसोसिएशन है? समझ नहीं आई मैम. वॉस डिफरेंस के हाँ साथ साथ पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस होता है कि नहीं होता? मैडम वो तो हाँ डक्ट जी। में कौन सी डक्ट होती स्पर्मेटिक है? कॉर्ड की बात स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात कर रही स्टेन। ठीक है, वॉस हूँ डिफरेंस और उसके साथ क्या एसोसिएशन है? दोनों का साइड बाय साइड जा रही होती है, मिक्स्ड होके जा रही होती है, क्या होता है? Side by side. Parallel जा रही होती है ना. हाँ जी। पैरेलल तो जा रही होती है ना डक्ट में P for pempiform, P for parallel. The pampiniform plexus is a network of vein that drains the testis, lying anterior to vas deferens within the spermatic cord. ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। vas deferens भी पूछ लिया मैंने। चलो, हाँ जी, आपके पास है स्ट्रक्चर विद सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम हैविंग 3 लेयर ऑफ मसल्स एंड ट्यूबुलर ग्लैंड इन। कौन से ग्लैंड मैंने दोबारा बताया? अब मैंने इसके बाद एक दफा पढ़ना है और बस उसके बाद आगे चले जाना। स्ट्रक्चर विद सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम हैविंग 3 लेयर्स ऑफ मसल्स एंड ट्यूबुलर ग्लैंड इन इट। ट्यूबुलर ग्लैंड. अच्छा, तो ये क्या हो सकता है? सिलिएटेड भी है, नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है,
3 लेयर ऑफ मसल वॉल्स हैं। 3 लेयर मसल वॉल के साथ मैम मस्कुलर आर्टरी आती है। एडवेंटिशिया मेंशन किया डॉक्टर साहब? नहीं वो नहीं मेंशन नहीं हुआ। ठीक है। और ये सिलिएटेड नॉन प्रोस्टेट होगा। सिलिएटेड एपिथेलियम भी है। अच्छा, प्रोस्टेट बोल प्रोस्टेट रहे हो? प्रोस्टेट बोल रहे हो? प्रोस्टेट में 3 मसल वॉल हैं? नहीं। ठीक है, और बोलो। वास्ट डेफरेंस। अच्छा, वॉल्स डेफरेंस में हमने थिक वेस्कुलर वॉल पढ़ी थी या मस्कुलर वॉल पढ़ी थी? मस्कुलर पढ़ा था मैं। मस्कुलर। वेस्कुलर। मैम एक ही चीज रह वेस्कुलर। गया, अब क्या बचा? यूरेटर तो नहीं है। क्या? यूरेटर। अच्छा, शाबाश शाबाश। नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड कह रही हूँ, ट्रांजिशनल में होता ही है। मैम ये जो है ना यूटेराइन ट्यूब है, या आखिरकार यूट्रस, पहुंच गए। यूट्रस मस्कुलर यूट्रस भी हो मस्कुलर सकता है, आर्टरी है। यूटेराइन ट्यूब भी है। फैलोपियन हाँ। मैम ये यूट्रस भी हो सकता है, यूटेराइन नहीं, ट्यूब भी यूट्रस हो नहीं हो सकता है। सकता। यूट्रस नहीं हो सकता, मैंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला था। बस फेलोपियन ठीक है, ट्यूब है। फिर तो यूटेराइन ट्यूब है। चलो फिर भी काशिफ पहुंचा तो सही। सब लोगों ने इतने ब्लंडर्स मारे हैं, ऐसे ऐसे मारे हैं, सबने सबने पार्टिसिपेट किया, सब अपने एक एक कान सभी तरफ से आए। पकड़े मैम, सबको कहो कि कान पकड़े। हर रोज हमारी मैं हवा पकड़ता हूँ। हमारी खातून साहिबा ने भी कहा है जी, मैं भी कसर ना छोड़ूं। उन्होंने कहा वो आर्टरी कह देती हूँ। चलो। मैम वो वन ऑफ द यूरेटर फॉलोइंग सारा ट्रांसपोर्ट। बताना ना, यूरेटर का। अभी मैं बताती हूँ, ये सारा बताती हूँ, ये सारे पॉइंट्स मुझे याद कराना, मैं इसके साथ कराऊंगी, पहले सुन लो। वन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फॉरेन एंटीजन अक्रॉस द एपिथेलियम इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से सेल्स करते हैं फॉरेन एंटीजेंस को ट्रांसपोर्ट? सिंपल कलमनर होते हैं ना। नहीं, जो मैंने जीआईटी के सेल्स कराए थे उनमें मुझे बताओ। एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स थे, एम सेल्स थे, एंटेरोक्रोमाफिन डी और सेल्स थे। एंटेरो, नहीं नहीं, नहीं। वो तो ये हेल्प इस कर रहे तरह थे ना कुछ है। एचसीएल की सिक्रीशन में। एंटेरो, डी सेल, जो डी नहीं एंटेरोसाइट्स है नहीं, क्या, इस तरह कुछ है? डी सेल्स तो बाइकार्ब में थे ना। इस तरह कुछ नाम था, एंटेरोसाइट की तरह कुछ नाम था। मैम एंटेरोक्रोमाफिन इसका सेल्स ये, में नहीं है। मैम एक मिनट, ये जो एच पाइलोरी होती है ना, ये किस पे एक्ट करती है? पेराइटल पे करती है ना। एसिड सिक्रीशन के लिए। अच्छा, तो ये हो सकता है फिर। नहीं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें मैम। One of the following transport foreign antigens across the epithelium in the digestive system. इंटरकेलेटेड्स के सेल। जीआईटी के सेल्स पूछ रही हूँ, स्टमक के। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स हैं बच्चों। एम से म्यूकस, आईजीएम, ठीक है। एंटीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलो खैर, वैसे रिलेट किया, आईजीएम से रिलेटेड नहीं है ये। द एयरबोर्न बैरियर इन लंग इज फॉर्म्ड बाय एयरबोर्न बैरियर। कैपिलरी से एयर ब्लड बैरियर। अच्छा, कैपिलरी एंडोथेलियम एंडोथेलियम हो गया। और बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल लैमिना। और बेसल लैमिना और एयर आ और रही है तो कौन एंडोथेलियम। से? एल्वुलर एल्विलर व्हाट? एपिथेलियम एपिथेलियम, ठीक है। एल्विलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम एंडोथेलियम एंड और बेसल बेसल लैमिना, ठीक है। अच्छा जी, चलो। मेडिकल स्टूडेंट इज एग्जामिनेशन स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप बट ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट गॉल ब्लैडर फ्रॉम कोलन। तो गॉल ब्लैडर में क्या नहीं होता? सब नहीं, सब सीलियम। में। सब mucosa. Student was given a slide for microscopic examination. He conducted it to be mesothelium epithelium. The specimen could possibly be of. मेसोथेलियम क्या है मैम? और He concluded it to be mesothelium epithelium. मैंने तो उस दिन कहा लंग। कि लंग्स हाँ, शाबाश 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 शाबाश। क्या है इसका आंसर? मीजोथीलियोमा से याद रखो, मीजोथीलियम जी लंग, मैम ठीक है। Pseudo stratified epithelium properties. All cells bases are at what? बेस। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसल हाँ जी, मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी। टाइप ऑफ सेल्स विद नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता? मैम अभी ये डॉक्टर रोज ने पढ़ाया था स्ट्रेटिफाइड। पेंडायमा डॉक्टर रूज, डॉक्टर आयशा? एपेंडाइमा। डॉक्टर रोज ने पढ़ाया था ये सुबह? जी मैम चले। जीआईटी epithelium regenerate itself after how much time? 10 days। पता नहीं 1 हफ्ता, 2 से 7 दिन, ठीक है।
मैम जितने भी सेल्स है ना, मतलब स्किन के जो भी है वो 10 दिन में रीजेनरेट हो जाते हैं। ओके। 28-year-old है एग्जेक्टिव प्रेजेंट्स टू डॉक्टर विद कंप्लेन ऑफ हार्टबर्न, नॉन responsive to usual medicine, undergoes endoscopy, biopsy revealed distal esophagus is taken. What type of mucosa is normal for the distal esophagus? सिंपल कलमना। नहीं मैडम एसोफेगस का तो नॉन सर्टिफाइड स्केमस Non-keratinous. Shabash. नॉट इग्नाइट Proximal convoluted tubule of nephron is different from other parts of nephron, especially by मैक्रोवेलर। मैक्रोवेलर। ब्रश बॉर्डर माइक्रोवेला है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्स के साथ आता है। चलो, जो ब्लंटिंग हुई होती है ब्रश बॉर्डर नहीं, वो तो माइक्रोविलाई की होती है, ब्रश बॉर्डर्स बच्चों माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में होते हैं और पीसीटी के साथ आते हैं और साथ में ब्रश बॉर्डर्स आते हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ salivary gland showing mucus acini with serous demillions. Mucus with serous. सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। Epithelium modification in small intestine क्या होता है small intestine में? मैम आपने बोला कि सिंपल कलमनर होता है ना थ्रू आउट जीआईटी। नहीं माइक्रोवेलर। माइक्रोवेलर ये नहीं पूछ रहे हो माइक्रोविलाई। रिगार्डिंग गॉबलेट सेल्स किसके साथ होते हैं, कौन सी एपिथेलियम के साथ? टर्मिनल गॉबलेट नहीं वो क्यूबॉइडल कोलोनर नहीं एपिथेलियम नहीं, के साथ सूडो स्ट्रेटिफाइड सूडो के साथ होता है। है मैडम सूडो के साथ होते हैं। क्यूबॉइडल होता है ना क्या होता है डॉक्टर यूसुफ? मैडम उधर तो क्यूबॉइडल कॉलमनर से क्यूबॉइडल हो रहा है कोलमनर नहीं, सिर्फ कोलमनर, क्यूबॉइडल नहीं, ठीक ठीक है। टर्मिनल पे जहाँ पे क्लारा आते हैं ना, वहां पे वो कोलमनर टू लो क्यूबॉइडल पे चला जाता है, ठीक है। यस फिर जब आप उधर आते हो ना रेस्पिरेटरी में, तो वो क्यूबॉइडल टू स्क्वेमस में आ जाता है और एल्विलाई में बिल्कुल स्क्वेमस रह जाता है, ठीक है। चलो आगे मुझे ये बताओ कि यूरेटर इज लाइंड बाय यूरेटर ट्रांजिशनल सिंपल कलमनर नहीं, हाँ ट्रांजिशनल सॉरी। स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक उसने फीचर पूछा हुआ है, स्ट्रेटिफाइड विद सरफेस सेल्स दैट आर लार्जर एंड मोर राउंडर देन दोज ऑफ अंडरलाइंग लेयर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने ऊपर बताया था, कैसी शेप होती है? डोम शेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम किसका पार्ट है, कौन से यूरेथ्रा का? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैविंग ट्रांजिशनल epithelium connective tissue with 3 layer of muscles and adventitia. मैडम ये आर्टरी मस्कुलर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मैडम ये तो अभी हमने पीछे क्लास में डॉक्टर बताया था आयशा और डॉक्टर नहीं, ये कुछ और यूसुफ है। की, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर यूसुफ की ये आर्टरी है, डॉक्टर काशिफ का ये यूरेथ्रा है, और कोई ऑप्शन? और कुछ बच्चों, किसी का कुछ दोबारा रह नहीं गया? बोलो। किसी का दोबारा कुछ रह गया हो तो स्टेटमेंट दोबारा पूरा बोले बताना मैंने ये सुना है अब मैंने दोबारा नहीं रिपीट बोलना, करें आप अब मैम मैंने प्लीज दोबारा नहीं बोलना, मैं अब क्वेश्चन पे आ गई हूँ बच्चों। ये देखो, मैंने कहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पहली चीज। अब आप लोग ये नहीं ना ध्यान करते, बातों में ही सुनो ध्यान से। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। पहली तो चीज ये है कि ये आर्टरी भी नहीं हो सकती। तो नहीं है ये तो यूरेथ्रा, नहीं है यूरेथ्रा में ट्यूब, चलो ठीक है सोच लेते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, 3 लेयर ऑफ मसल्स है, तो 3 लेयर ऑफ मसल्स के साथ मैंने आपको यूरेटर बताया था, ठीक है। अपनी आर्टरी और अपने यूरेथ्रा ठीक करो। मैडम मैंने पहले यूरेटर बोला था, मैंने पूरा सुना ही नहीं था। मैंने नहीं मैंने भी मैम ने मैम ट्रांजिशनल एडवेंटिशिया भी एपिथेलियम बोला में था। सुना, मैंने एडवेंटिशिया पे और बस हाँ जी उस पे जरा जोर दिया। यस मैम चले अच्छा, खैर आगे है, कोई नहीं, सबका इधर गलत है, देखो, बस इधर पूछो। देखो, अगर थिक वेस्कुलर लेयर आएंगी ना 3, तो ये क्या है? वाज मैडम डिफरेंस। अगर वास्कुलर बोले अच्छा, अगर ये कहते हैं कि 3 मस्कुलर लेयर है, ठीक है, प्लस एडवेंटिशिया है, फिर यूरेटर। नहीं। नहीं फिर मस्कुलर मस्कुलर आर्टरी। अच्छा, अगर ये कहते हैं 3 मसल लेयर है प्लस ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, फिर प्लस स्टार लाइक ल्यूमिन है, ल्यूमिन भी है, और ट्यूबुलर भी है, ट्यूबुलर भी है, फिर यूरेटर। यूरेटर। अच्छा, आप वो कहते हैं कि सीरस सिक्रीशन है और ग्लाइको प्रोस्टेट है। हाँ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन है, साथ में आपका स्ट्रोमा है,
साथ में ग्लैंडुलर पोर्शन भी है। फिर ये क्या है? प्रोस्टेट। ग्लैंड में। प्रोस्टेट। और क्या रह गया? यही था, कंफ्यूज कर रहा आप लोगों को। यस मैम मैम। वो वॉल रेफरेंस का दोबारा बताना उसमें अच्छा, थ्री उसमें ना वास्कुलर। वेस्कुलर, 3 वेस्कुलर थिक लेयर कहते हैं। 3 किधर चला गया ये? पता नहीं किधर निकाला था मैंने, देख लेना बस ना। 3 वेस्कुलर वॉल का करेगा, मैम ये मस्कुलर ही थ्री वेस्कुलर। वास्कुलर से क्या मतलब? मैडम उसमें ट्यूबुलर बताता कि ट्यूबुलर है, थ्री वास्कुलर लेयर। हाँ, उधर मस्कुलर नहीं डालेगा, उससे मसल्स नहीं है। ठीक है, बस। मैम अच्छा इसका चलो क्या बच्चों, मतलब है वास्कुलर का? वास्कुलर 3 लेयर। ट्यूब लाइक है और वेस्कुलर कंपोनेंट ज्यादा, मतलब वेस्कुलर वो जो वेसल्स वाला होता है वो, एंटेमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। वही आएगा। तो सर्टिफाइड होगा एपिथेलियम तो हाँ जी। सीड्स आ जाएगा। और ये मसल लेयर्स में मैम ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल आएंगे ना? किस में? मसल्स की लेयर्स में कह रहे हो? हाँ। हाँ जी। छुट्टी होगी तो मैम। ये मस्कुलर इसके आर्टरी साथ में, मैम ये मस्कुलर आर्टरी में 3 मसल किस तरह है, मतलब ये समझा रहे हैं। अच्छा, तो इंटिमा मीडिया एडवेंटिशिया करके मैं बताऊं? एक सेकंड ठहरो, ये वो ना तो आज हम वस्कुलर में आ गया ना, हिस्टोलॉजी में ही मस्कुलर कर में लेते क्या हैं है? बच्चों। एक सेकंड ठहरो, मैं बताती हूँ किधर चली गई है इंटिमा मीडिया। कहाँ पे थी? आर्टरीज में शुरू से में ऊपर इधर थी। है, शुरू में ऊपर। अच्छा, पूछ रहे हो कि मसल्स कैसे अरेंज है इसके? मैम ये मैं कह रहा हूँ जो मस्कुलर आर्टरी है ना, इसमें 3 मसल्स हैं, तो ये मुझे हाँ, बता दो। कि कैसे अरेंज है तो ये मसल से क्या मतलब मुराद है? वो इसकी जो वहाँ मसल? reference में हमने कहा कि 3 वस्कुलर लेयर है, हाँ, तो इसमें उसमें और ये स्मूथ इसमें स्मूथ मसल्स होंगे ना। आप वो जो पूछते हो, जब हम कहते हैं कि एडीएच क्या करता है, स्मूथ मसल एक्ट करते स्मूथ हैं। मसल कौन सी आर्टरी वेसल्स का बोलता है ना उधर, हम्म। तो वो ये नहीं है। इसका क्या आपने ये नहीं देखा? मस्कुलर सिर्फ ये होगी, मस्कुलर आर्टरी ये। ठीक है, इसमें मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें, ट्यूनिका मीडिया में। ठीक है, वो भी कौन सी लेयर में? मीडिया में। इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी इलास्टिसिटी जो सी है ना, जैसे इलास्टिक आर्टरीज होती है ना, उसको ये मसल्स की बेस पे, मस्कुलर बेस पे मैम डिफरेंशिएट बाकी करते हैं। जो वेसल है उनमें स्मूथ मसल्स नहीं होते? नहीं होते, मस्कुलर में मसल्स होते हैं। ठीक अच्छा। है, हाँ जी, वो भी मीडिया में। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये भी एक वेलकम। एमसीक्यूज है, ठीक है, कि स्मूथ मसल जो वस्कुलर के जो लेयर है वहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये आएगा इस दफा, ठीक है, याद रख। इसने पेपर आउट कर देना सारा। मैं बस, अगर हम ऐसे करें एक एक स्टूडेंट अपनी तरफ से पेपर बनाए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जब मैं आखिरी टाइम पे थी ना, मैं एग्जामिनर के तौर पे मैं सोचती थी ये आएगा ये आएगा, लिटरली वो चीजें आई हुई थी। क्या आप एग्जामिनर Yes. बनो ना, तो सारी चीजें हो सकती हैं। चलो आगे, अभी पहले ये मुका लें प्लीज। ठीक है, ओके। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर प्रेजेंट मैम इन ये स्वेट 2 से ग्लैंड्स, डक्ट्स। 7 डेज क्या लेके ऊपर, 2 से 7 डेज जो आपने यही मार्क जीआईटी किया। एपिथेलियम। डॉक्टर काशिफ, अब सिर्फ 2 मिनट जो क्वेश्चन हुए ना उनको साइड पे लिख लेना, और सब लोग। ठीक है, चलो आगे है हमारे पास। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ट्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट्स। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम इन डक्ट्स ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड। मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, इधर मैं कुछ पॉइंट्स उठाती हूँ, वो देख लेना। एग्जामिनिंग स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप बट ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट द गाल ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नो सब म्यूकोजा। स्टूडेंट, ठीक है, एग्जामिनिंग स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, लिम्फोइड टिश्यू है कवर्ड विद सम सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल नहीं कह रहा, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो वो है, और लिम्फोइड टिश्यू है दूसरी चीज। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट वाज स्टडीइंग स्लाइड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, पार्शियल कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये आपके पास पैलेटाइन टॉन्सिल। अब देखो, एक सिंपल क्यूबॉइडल है, लिम्फोइड। ठीक है, सिंपल में सिंपल पायर पैचेस। ठीक है, लिम्फोइड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। जब लिम्फोइड ऑर्गन विद स्ट्रेटिफाइड है तो स्क्वेमस जो सी है वो है पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, तो दो चीजें, एक है सिंपल क्यूबॉइडल, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में आएगा लिम्फ पैलेटाइन टॉन्सिल्स, पैलेटाइन मैडम टॉन्सिल। एक ऑर्गन है, एक लिम्फोइड ऑर्गन, एक लिम्फोइड टिश्यू है।
ऐसा भी नहीं है, ऐसा देगा हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ऑर्गन और टिश्यू पे ना जाना, ये बस सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस पे जाना। स्टूडेंट ऑब्जर्विंग हिस्टोलॉजी स्लाइड एडल्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये किसका माइक है? प्लीज़ बंद कर दो, बहुत शोर है। सर दर्द शुरू हो जाता है पढ़ाते-पढ़ाते। विथ थिक वेस्कुलर वॉल एंड pseudo stratified epithelium, मोस्ट लाइकली द स्लाइड इज़ व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज़ डिफरेंस। अब इसमें क्या था कि आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थिक वेस्कुलर वॉल है इसकी, ठीक है? और साथ में pseudo stratified epithelium वेस्कुलर वॉल के ऊपर, ठीक है? मेडिकल स्टूडेंट है, हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन गेट अ स्लाइड शोइंग नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, अ वेरी वेस्कुलर इलास्टिक लैमिना, ठीक है? तो इलास्टिक पे वेजाइना आ गया। अच्छा, इसके बाद आ जाओ एपिथेलियम ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब देखो टर्शियरी नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल की बात कर रहा है। सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट गॉबलेट सेल्स, ठीक है? तो हमने ऊपर से नीचे किया था ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपके पास क्या थे? ब्रोंकाई, ठीक है? यहाँ तक क्या थे आपके पास? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर, ठीक है? फिर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और जोन से आपके थे टर्शियरी वाले, उधर कलमनर, ठीक है? फिर टर्मिनल वाले थे वहाँ पे क्यूबॉइडल। फिर आपके पास थे रेस्पिरेटरी क्यूबॉइडल टू अपना स्क्वेमस, ठीक है? फिर एल्विलाए थे तो ये स्क्वेमस, ठीक है? ये सारी आपके पास डिवीजन होगी। अच्छा, तो प्री प्री टर्मिनल, ठीक है? तो प्री टर्मिनल ये टर्मिनल है, तो प्री टर्मिनल ये वाला, ठीक है? उससे पहले दैट इज कलमनर, ठीक है? सिलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में प्री टर्मिनल में सिंपल सिलिएटेड कलमनर टू सिंपल क्यूबॉइडल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो ये की हैं ये क्यूबॉइडल हो गया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो ये की हैं सिंपल क्यूबॉइडल टू एक्सेप्ट वेयर इंटरप्टेड बाय एल्विलाए। जब एल्विलाए आ जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्विलाए आपने सिंपल स्क्वेमस में रखना। डॉक्टर अपना उन्होंने एल्विलाए 2 जगहों पे लिखवाया, ठीक है? ये सिंपल स्क्वेमस आपका सिर्फ एल्विलाए में आएगा, ठीक है? डक्ट्स में चलो फिर भी आप सिंपल क्यूबॉइडल कर सकते हो। खाली एल्विलाए जोन से हैं वो स्क्वेमस है। लाइन्ड बाय आपके पास टाइप 1 टाइप 2 निमोसाइट। अल्कोहलिक लिवर हिस्टोलॉजी में मैलरी बॉडीज हैं। स्मॉलेस्ट ल्यूमेन है एक चीज का, 3 to 4 थिक मस्कुलर लेयर्स हैं एंड एडवेंटिशिया एंड इंटरनल लेमिना describes histology of structure muscular artery. Histology of uterus shows largest, अब ये देखो tortuous glands है, थिक स्मूथ मसल्स है, इंक्रीज वेस्कुलैरिटी है, ठीक है? तो जब ये टॉर्जुअस आएंगे एक चीज, दूसरी चीज थिक स्मूथ मसल्स होंगे, इंक्रीज वेस्कुलैरिटी होंगे, टॉर्न टाइप के होंगे, तो ये लेट सिक्रीटरी है, ठीक है? अर्ली ना कर देना। वेजाइना है, इलास्टिक फाइबर है एबंडेंट, ठीक है? ये फिर मैं बता रही हूँ, टॉर्शियस टॉर्न टाइप के आएंगे तो लेट, बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ फट चुका है, ठीक है? हिस्टोलॉजी ऑफ पेराइटल सेल स्टमक एओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म विद सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये पेराइटल सेल जो स्टमक से हैं, जो कि किधर से हैं? बॉडी एंड फंडस से। द हिस्टोलॉजी ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनेले वाज आपके पास फ्लैट एपिथेलियम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले। अब थिक और थिन उसने नहीं बताया हुआ, ठीक है? सब कहते हैं कि जी ये तो फ्लैट नहीं है, ये तो आपके पास क्यूबॉइडल है, तो उसने असेंडिंग लिम्ब के साथ आपके पास ये बताया। ऑटो रेडियोग्राफी इन हिस्टोलॉजी यूजेस विच टेक्निक? रेडियो एक्टिव आइंस या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। जर्मिनल सेंटर लोब्यूल्स एंड हिस्टोलॉजी किसकी है? जब जर्मिनल सेंटर और लोब्यूल्स हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेजल पॉलिप ऑन हिस्टोलॉजी में क्या है? नेजल पॉलिप एलर्जी वाला एओसिनोफिल्स, ठीक है? वॉर्म्स, ठीक है? इसके अलावा एलर्जी, ठीक है? ये सारे इसके साथ है। मोस्ट लाइकली प्राइमरी साइट ऑफ मेटास्टेटिक लंग कैंसर विद हिस्ट्री ऑफ शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स, तो क्लियर सेल्स, राउंड सेल्स, ठीक है? टाइट एक और आता है, एक सेकंड, टाइट वाला भी एक आता है, वो रीनल के साथ आता है, ठीक है? रीनल, अब मुझे याद नहीं आ रहा, चलो। ट्यूमर ऑफ वर्मिस इन चाइल्ड। वर्मिस मैंने अगले दिन किसका बताया था आप लोगों को? वर्मिस नहीं, वो विमेंटिन था। अच्छा, ट्यूमर ऑफ वर्मिस इन चाइल्ड हिस्टोलॉजी वाज गिवन, ट्रू रोजेट पैटर्न, डायग्नोसिस इज, अगले दिन हमने ये सारा रोजेट सुडो रोजेट और ये सारा पढ़ा था। जी बच्चों, मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है? तो ये रोजेट्स जब वर्मिस इन चाइल्ड, ट्यूमर ऑफ वर्मिस, वर्मिस क्या होता है बच्चों? वर्मिस किसका पार्ट है? कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरिबेलम, सेरिबेलम। हाँ, तो मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज मेडुलोब्लास्टोमा, और इसका पैटर्न होता है ट्रू रोजेट। रोजेट किस तरह से होता है?
जी बच्चों, मैम ये वर्मेस किस चीज का पार्ट है? सेरिबेलम, वर्निस, फ्लोकोनोडुलर लोब, मैम ये ये उसकी सारे। बात तो नहीं कर रहा, उधर एग्जाम में मेड्यूलोब्लास्टोमा होता है या ये स्कल का पार्ट है जो ऊपर पोर्शन है? बोनी, ये बोनी ट्यूमर है ना मेड्यूलोब्लास्टोमा? हाँ, एक सेकंड देख लेते हैं। जो टॉप ऑफ द स्कल है ना मैम, उसे वर्नेस वर्मेस कहते हैं। हाँ उसको वो भी, वर्टेक्स कहते हैं भाई। वर्टेक्स कहते हैं उसको, वर्टेक्स। तो ये वर्मेस क्या है? सेरिबेलम वाला पार्ट है? सेरिबेलम होता है। हाँ, ये दो सेरिबेलम्स को आपस में मिलाता है, उसको वर्मिस हम्म, कहते हैं। Arriba, हाँ वो केशव है वाला दा गोरा करा यार। ग्लूकोज लेवल देना मुझे। यार प्लास्टिक यूज करा वाले का टिक पे शवा। अच्छा बच्चों, ये ना आगे बोलना है तो उर्दू में बोलो, ना नहीं बोलो प्लीज, इस तरह चीजें ना इरिटेट करती हैं। मैम उसका ग्लूकोज लेवल लो है, उसको वर्टेक्स ओवर में इसका काफी देर से लो हुआ हुआ है, काफी देर से ये पता नहीं क्या, कहाँ कहाँ की चीजें कहाँ जोड़ है। एक सेकेंड। मैम ये नीचे लेके कि सूडो रोसेट जो है वो एपेंडेमा में होते हैं हम्म और ट्रू रोसेट जो है वो मेड्यूलोब्लास्टोमा में होते ऐसे करते करते इसने कहना मैं पढ़ा देता हूँ, मैडम मसरूफ है। मैडम, हर इलाके में ना एक वो सेंटर होता है ना, इंसानियत बचाओ सेंटर। कश्मीर अच्छा को अच्छा। उधर भेज देंगे महीने के लिए। वैसे जिस तरह की हरकतें हैं, वाकई ये यही करेगा, इंसानियत बचाओ सब कुछ इसने ना कहना है मैं पढ़ा देता हूँ, कोई मसरूफ है मैं करा देता हूँ। मैडम वो ये होते हैं जो थोड़े से हिले होते हैं ना, उसको उधर भेज देते हैं 1 महीने के लिए। उन्होंने बैन कर दिया है ये सीपीएस को। चलो उन्हें नहीं लगा होगा भाई मियारी, पाकिस्तान अब अपॉर्चुनिटीज बाहर भी कम हो रही हैं। चलो खैर बच्चों, ये देखो, सबसे पहले तो वर्मिस देखो, ठीक है, ये है आपके पास वर्मिस, ठीक है। जो आपके पास होता है ना, एटेक्सिया के लिए, एटेक्सिया के लिए क्या होता है अपना, सॉरी निस्टेगमस के लिए क्या होता है, फ्लोकोनोडुलर लोब, ठीक है। और मैडम वो एटेक्सिया के ये लिए होता है एंटीरियर और ना, पोस्टीरियर वर्मिस, ठीक है। जो एटेक्सिया होता है ना, ये था कि क्या, वो निस्टिगमस के साथ में फ्लो ये एमसीक्यूज आया था फ्लोकोनोडुलर मेरे लोब, हाँ। हैं। मैम एक ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये बैलेंस का भी आता है ना, तो उसमें ये वर्मेस होता है? वर्मिस होता है, ठीक है, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और बाकी जो फ्लोकोनोडुलर शेड्यूलर है वो अगली दफा करेंगे, पहले सिर्फ ये वर्मिस देख लो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से अब पोस्टीरियर वर्मिस है या इंटीरियर वर्मिस है वो देखने वाली बात है। तो ये आपके पास पड़ा हुआ है मेड्यूलोब्लास्टोमा, जो कि है आपके पास ये सेरिबेलम के अंदर। तो सेरिबेलो प्रोट्यूब, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, बस इसको याद रख लो, ठीक है। तो ये वर्मिस से मेड्यूलोब्लास्टोमा और ओरिजिनेट किया। इसका बेसिकली ये देखो आपके पास, हमने क्या पढ़ा, ट्रू रोजेट बोला है ना उसने। यस मैम। ओके, एक सेकंड ठहरो जरा। तो यहाँ पे अब आप देखो ये, ठीक है, ये आपके पास ट्रू रोजेट है। पेल न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स हैं अब आपके पास, ठीक है। ये पेल न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। डेंस फेल्ट वर्क ऑफ इंटरवुवन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। तो यहाँ पे आपके पास नर्व सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, ठीक है, और पेल न्यूट्रोफिल है। और होमर राइट रोजेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपको न्यूरोब्लास्टोमा में, मेड्यूलोब्लास्टोमा में, पाइनियोब्लास्टोमा में मिलता है। ये किसका माइक है, बंद करो। इसके बाद है ट्यूमर सेल्स, ठीक है, ल्यूमेन फॉर्म्ड बाय सेल बॉर्डर्स एंड फाइन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, देयर विल बी नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो ये अंदर से बिल्कुल खाली है, ये देखो ये फिर भी, तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये फ्लेक्सनर, ठीक है, विंटरस्टीनर रोजेट, ये मिलेगा रेटिनोब्लास्टोमा में। तो इस तरह आपको कौन सा, ये जो मुश्किल वाला है FWR, ठीक है, ये रेटिनोब्लास्टोमा में, जबकि आपके पास होमर राइट रोजेट मिलेगा न्यूरो MNP, ठीक है। और ये आपको FWR, ठीक है, फवारा, रेटिनोब्लास्टोमा में मिलेगा फवारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है न्यूरोपिल, न्यूट्रोपिल
न्यूरोपिल प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स अ सेंट्रल ब्लड वेसल्स, ये पेरीवेस्कुलर स्यूडोरोसेट है। एपेंडाइमोमा और सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा में मिलेगा। एपेंडाइमोमा और साथ में सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा में ईएन, ठीक है, ईसीएन, ठीक है, इसमें मिलेगा आपके पास पेरीवेस्कुलर स्यूडोरोसेट। तो बस आप लोगों को मेन ये वाला पता होना चाहिए। फिर भी आपको फ्लेक्सनर जो है विंटर स्टेनर रोजेट और पेरीवेस्कुलर स्यूडोरोसेट, इन सब का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एमएनपी, फवारा और ईसीएन, ठीक है, ये सारे आपके पास रोजेट्स के टाइप थे। वर्मिस से ये ओरिजिनेट कर रहा है, मेड्यूलोब्लास्टोमा, ठीक है। पोस्टीरियर वर्मिस या एंटीरियर, किस्मत खराब हो तो वो ये भी पूछ लेगा, तो ये अब खुद ही देख लेना। अब आगे करते हैं। किस्मत तो वैसे भी हमारी अच्छी होती। चलो, कॉमन राइट रोजेट और ट्रू रोजेट इज मेड्यूलोब्लास्टोमा, चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑन एग्जामिनेशन विमेंटिन पॉजिटिव, ठीक है। तो विमेंटिन पॉजिटिव के साथ क्या आ रहा है आपका? रेप्डोमायोसार्कोमा। अभी किसकी बात की है उसने? विमेंटिन, ठीक है। ऊपर वो वर्मिस कह रहा था। विमेंटिन किसका था बच्चों? कौन सा टिश्यू था? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। ठीक है, ओके। हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू विद मेसोथीलियम एंड फाइब्रस एलिमेंट, मेसोथीलियम के साथ लंग, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स, सर्विक्स, स्मूथ मसल्स कम होते हैं। इलास्टिक टिश्यू, वजाइना। हाउ मैक्यूला डेंसा सेल्स आर डिफरेंट, मैक्यूला डेंसा किडनी वाले, डिफरेंशिएट फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। तो इनमें क्या होता है? डीप बेजल लैमिना। देखो बच्चों, हमने जो देखा था उसके ऊपर स्ट्रक्चर तो ऐसे करके एक पर्पलिश भी पड़े हुए थे, ठीक है, और इधर न्यूक्लियाई थे, जबकि ये क्यूब लाइक थे, ठीक है। तो ये क्या है कि डीप, इसका क्या होता है? डीप बेजल लैमिना। ऐसे ये वाला, ठीक है। तो डीप बेजल लैमिना होता है इसका, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू मैक्यूला डेंसा, रेनिन, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो अगले दिन डॉक्टर वकास भी बता रहे थे। हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा, डीप बेजल लैमिना। हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा, लार्ज सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन पेरीफ्री, ठीक है। तो इधर इसके पास स्कैटर्ड ये भी है, ठीक है, न्यूक्लियाई, और पेरीफ्री में ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। अच्छा जी, concentrated urine is formed when decreased plasma flow to मैक्यूला डेंसा, ठीक है। यहाँ पे होगी हिस्टोलॉजी कंप्लीट।